अंधेरी हवेली का रहस्य भूमिका शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी इंसान वहां रात भर नहीं टिक पाया था। इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया राहुल, सिमी, करण और प्रिया ने। वे चारों दोस्त थे और रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने अनुभव किया वह उनकी कल्पना से परे था। हवेली की दहलीज पर राहुल, सिमी, करण और प्रिया एक पुरानी जीप में हवेली पहुंचे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे पर जाले लगे थे और वहां की हवा में अजीब ठंडक थी। प्रिया ने झिझकते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? यह जगह अजीब लग रही है। करण हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अफवाहें हैं। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर धूल जमी थी। लेकिन जो सबसे अजीब था वह था हल्की हल्की किसी के बुदबुदाने की आवाज। सिमी ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना कोई फुसफुसा रहा है? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे आगे बढ़े और अंदर के एक बड़े हॉल में पहुंचे। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज से खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्तों को झटका लगा। दरवाजा बंद होते ही हवेली के अंदर की ठंडक और बढ़ गई। सिमी ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। करण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अंदर आए हैं तो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। वे हवेली के अंदर घूमने लगे। तभी उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो ऊपर के मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ियों के पास ही एक पुराना दर्पण रखा था जिसकी सतह धुंधली थी। प्रिया ने जैसे ही उस दर्पण को साफ किया, उसने खुद को उसमें देखा। लेकिन दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद डरी हुई थी। वह चीख पड़ी, राहुल, ये क्या था? राहुल ने दर्पण की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। करण ने इसे भ्रम समझा और बोला, शायद तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। चारों ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उन्हें लगने लगा था कि यह हवेली सच में रहस्यमयी है। वे आगे बढ़ते हुए एक कमरे तक पहुंचे जिसका दरवाजा जंजीरों से बंद था। उस दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां मत आओ। सिमी ने घबराकर कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन राहुल को जिज्ञासा थी। उसने जंजीरों को हटाने की कोशिश की और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार झटका लगा और हवा का तेज झोंका आया। अंदर एक पुराना कमरा था जहां एक लकड़ी की मेज पर एक डायरी रखी थी। राहुल ने वह डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो तुम फंस चुके हो। इस हवेली में जो आत्मा है वह किसी को जाने नहीं देती। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था और वहां लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी कमरे में रखी अलमारी अपने आप हिलने लगी और अचानक उसका दरवाजा जोर से खुल गया। अंदर एक कंकाल पड़ा था जो अब भी किसी की ओर इशारा कर रहा था। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया था कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। हवेली की दीवारों से अब किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। करण ने कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। वे तेजी से नीचे की ओर भागे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां केवल एक काली दीवार थी। तभी एक भयावह परछाई सीढ़ियों से उतरने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये वही आत्मा है जिसने इस हवेली को श्राप दिया है। वह आत्मा अब जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थी। अचानक सिमी जमीन पर गिर पड़ी और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। राहुल और करण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। राहुल को अचानक डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। उसने उसमें लिखा पढ़ा था, अगर आत्मा को रोकना है तो हवेली के सबसे पुराने कमरे में जाकर दीवार पर बनी आकृति को मिटाओ। राहुल ने तुरंत अपने दोस्तों को बताया और वे दौड़ते हुए हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर भागे। आत्मा उनका पीछा कर रही थी। हवेली की दीवारें कांप रही थीं और चारों ओर चीजें टूट रही थीं।
आखिरकार उन्हें वह कमरा मिल गया। वहां एक दीवार पर रक्त से बनी एक आकृति बनी थी। राहुल ने बिना कुछ सोचे वहां रखे एक कपड़े से उसे पोंछना शुरू किया। जैसे ही आकृति मिटने लगी, आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। हवेली हिलने लगी, जैसे वह गिरने वाली हो, और फिर एक भयंकर चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अचानक वापस आ गया। चारों दोस्तों ने बिना समय गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगाई। क्या सच में सब खत्म हो गया? जब वे बाहर निकले तो देखा कि सूरज उग चुका था। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वहां अब एक अजीब सी शांति थी। प्रिया ने राहत की सांस ली और कहा, हम बच गए। लेकिन तभी सिमी ने कुछ महसूस किया। उसके हाथ पर एक गहरा निशान था जो हवेली से निकलते समय अचानक उभर आया था। करण ने घबरा कर पूछा, ये कैसे हुआ? सिमी ने कांपते हुए कहा, शायद आत्मा पूरी तरह गई नहीं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या सच में हवेली का श्राप खत्म हुआ था, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत थी? अंधेरी हवेली का रहस्य अब भी जिंदा था।